जो शांति होता है ना वो अलग है। घर में कुछ रहे या ना रहे, है ना, लेकिन शांति सबसे बड़ा चीज होती है मेरे भाई और बहन। प्रेम, अंडरस्टैंडिंग, एक दूसरे को समझना। जैसे पति के कष्ट क्या है, पत्नी के कष्ट क्या है, समझना बहुत बड़ा चीज होती है। ऐसा ही मतलब शादी करके आ गया, खाना पकाओ, बनाओ, खाओ, पियो, जाओ, ऐसा नहीं है ना। एक दूसरे का सहारा बनना है, एक दूसरे का कष्ट को समझना है ना। दुख में दुखी होना है, सुख में सुखी होना है, ये सबसे बड़ा चीज होती है ना। जब भी पत्नी बीमार से वो तड़प रहेगी, पति चला जाएगा बिना पूछे, ये क्या पति है कि नहीं? है या नहीं? हमें गलत बोल रहा तो मेरे को गलत है बोल के बोलिए। नहीं, सही है कृष्णा सिस्टर, सही बोला आपने। दीदी सही है ये बात, सही और बोल बात रही है है। ना, मतलब पति जब भी बीमार से तड़प रहे हैं, आप पत्नी आराम से मेकअप करके रह के किधर मैं जा रही हूँ मेरा मायके बोल के चले जाओगे, तो वो सही है क्या? ये बात भी सही नहीं है। पति पत्नी मतलब बाइबल के हिसाब से पति पत्नी एक है कि नहीं? मैं थोड़ा मजाक करती हूँ, मेरे बात को कोई बुरा मत सोचिए, क्योंकि बच्चे को समझाने जैसा मैं समझा रही हूँ, ठीक है? क्योंकि एक दूसरे का साथ देना बहुत जरूरत है। जैसे पत्नी बीमार है तो पति का सहारा बहुत जरूरत ठीक है? और पति बीमार है तो पत्नी की जरूरत है ना। लेकिन बहुत सारे दुनिया में हम देखते हैं, जब भी पति लोग का बीमार होता है तो पत्नी बीमारी जैसा हो जाती है, यह पक्का है ही नहीं? है ना। पति पति को जब इस शरीर खराब हो जाता है, अभी हमारे बीच में ऑनलाइन में जो ब्रदर का किडनी का मतलब ऑपरेशन कर रहा है, वो बीमार जैसे दिखाई दे रही थी, है ना। ऐसा है। लेकिन बहुत सारे पति लोग क्या करते हैं, जब भी पत्नी की तबीयत खराब होती है तो बोलो दवाई इधर रख दिया है, खाना खा के दवाई खा लो, ठीक है, मैं जा रही हूँ ड्यूटी, ठीक है, तुम जियो मारो और कुछ, ठीक है, ऐसा दवाई दे दिया। क्योंकि दवाई नहीं देने से मतलब बोल भी देंगे ना कि अरे हाँ मैं मतलब दवाई भी नहीं दिया बोल के तो बोलेगी, है ना। इसीलिए बहुत भाई लोग चालाक है बहुत। लेकिन क्या है, सेहत का जरूरत है, दवाई भी देना है, इसके साथ साथ पूछना भी तो है ना। जब भी पत्नी बीमार में पड़ जाती तो घर पूरा, आप लोग के घर में कैसा हो रहा है मालूम नहीं है, जब भी घर की पत्नी का बीमार हो जाते तो वो घर बर्तन ऐसे रहेगा, घर ऐसा रहेगा, कपड़े ऐसे रहता है, ऐसा रहता है कि नहीं रहता है? रहता है कि पूरा नहीं रहता? जब भी आप रहता लोग है बीमार होते सिस्टर, रहता है कृष्णा एकदम सिस्टर, सही बोला बेकार आपने, लगता है। है ना। रहता है कृष्णा सिस्टर। लेकिन पति होने से क्या है, घर का काम भी संभालना पड़ता है, सारा चीज को संभालना पड़ता है। तो मैं कहने का मतलब है, एक दूसरे से अंडरस्टैंडिंग रहना बहुत जरूरत है। एक दूसरे का कष्ट को मतलब जानना बहुत जरूरत है ना। इसलिए मैं कह रहा हूं, मतलब देखिए बाइबल के हिसाब से बोलो दोनों नहीं है, एक बोल के लिखा है। जैसे एक पुरुष ने मत्था दर्द होता है, जैसे अपने मत्था के लिए इतना मतलब केयर करके दबा लेता है, सब कुछ करता है, ऐसा ही अपने पत्नी के शरीर को भी ध्यान रखना बहुत जरूरत है। तो इसलिए देखिए, बच्चा तो दोनों पति पत्नी को चाहिए ना, सिर्फ पत्नी को ही चाहिए क्या? लेकिन हमारी दुनिया में हम लोग देखते हैं सबसे ज्यादा बच्चा के लिए पत्नी रोती है, सबसे ज्यादा पत्नी उपवास करती है, सबसे ज्यादा ताना सुनती है कौन? पत्नी सुनती है। सबसे ज्यादा, है ना, मंदिर मस्जिद किधर किधर जाना कौन करती है? पत्नी करती है। पति लोग का थोड़ा सा पीछे रहता है ना, बहुत पीछे रहता है। और बोलो बड़ा बड़ा राउंड राउंड करके बात करना बहुत जानते हैं, जानते हैं कि नहीं जानते हैं? क्योंकि उनको कोई ताना नहीं सुनाता सिस्टर, कोई उनको है ना, बोलता नहीं है जल्दी से ना, इसीलिए, है ना। तो इसीलिए हम लोग प्रेयर करेंगे कि पति पत्नी के बीच में प्रेम रहे, शांति रहे। जो हस्बैंड अभी तक भी नशा पानी कर रहा है, इसका जीवन परिवर्तन हो जाए, इसके लिए प्रार्थना करेंगे। चलिए, कोई बहन या भाई अपने मोबाइल को खोले, इसी प्रार्थना पॉइंट को करे, फर्स्ट लिंक में और सेकंड लिंक में भी तुरंत मोबाइल खोल के प्रार्थना शुरू कीजिए। 5 मिनट के अंदर में करने के लिए कोशिश कीजिए। सिस्टर जी हमें कॉन्फ्रेंस में कर दीजिए, हमारा एमबी खत्म हो गया है। एक नंबर से करने से दूसरा एक नंबर नंबर में से करने कंप्लीट से कर। दूसरा नंबर में कंप्लीट
धन्यवाद मेरे पिता ठीक है, प्रार्थना शुरू कीजिए। मेरे पिता तेरी महिमा है, तेरी जयकार मेरे पिता पवित्र यीशु तू महान है, तू जिंदा खुदा फर्स्ट लिंग में, परमेश्वर सेकंड लिंग में आकाश भी और कोई बहन पृथ्वी प्रार्थना का कीजिए मालिक परिवार मेरे की पिता शांति के लिए। पवित्र यीशु क्रिस्त जल्दी चला। प्रार्थना कीजिए, मोबाइल तेरे खोलिए। वचन में लिखा है मेरे पिता की मांगो तो दिया जाएगा, प्रार्थना ढूंढोगे तो नहीं आ रहा है पाओगे, क्या? खटखटाओगे तो खोला जाएगा मेरे किसी को पिता। नहीं आ रहा प्रार्थना करना? हम विश्वास के साथ हम हाँ तेरे ठीक है, पास प्रार्थना स्टार्ट। मांगने आए मेरे पिता पवित्र यीशु क्रिस्त को। आज जो भी पति पत्नी परमेश्वर जितने भी जुड़े हैं इसमें मेरे पिता पवित्र यीशु मेरे को सबको तेरे हाथों में सौंपते मेरे पिता पवित्र यीशु की पति पत्नी में शांति नहीं है मेरे। वो मेरे यीशु की पति पत्नी की सृष्टि तूने करी थी मेरे पिता पवित्र कि आदम को और हव्वा को तूने बनाया था मेरे पिता, किसी और ने नहीं बनाया मेरे पिता पवित्र। आज पति पत्नी के जीवन में कोई शांति नहीं है मेरे पिता, प्रेम नहीं है मेरे पिता पवित्र। कि प्रेम का सागर तू है मेरे पिता परमेश्वर, तो प्रेम का सागर है मेरे खुदा की जीवित पिता जिंदा खुदा है मेरे परमेश्वर। आज मेरे पिता हर एक पति पत्नी के कोई पत्नी विश्वास करती है तो पति नहीं करता, कोई पति विश्वास करता है वो पत्नी नहीं करते मेरे पिता। ये पिता कोई परमेश्वर ही अलग अलग नहीं है मेरे पिता, तुमने तो एक मन एक तन बनाया है मेरे पिता। तो हर शैतान के द्वारा मेरे पिता पवित्र ये आज अलग अलग है मेरे पिता पवित्र ये जो पत्नी विश्वास करती तो पति परमेश्वर शैतान के आगे झुकता है मेरे खुदा। ऐसा नहीं होना चाहिए परमेश्वर, ये एक एक पति पत्नी को एक तन एक मन बना मेरे पिता पवित्र, एक रास्ता बना मेरे खुदा। जो पति विश्वास नहीं करते पत्नियों को रोकते मेरे पिता पवित्र ये ऐसा नहीं होना चाहिए मेरे पिता पवित्र यीशु मेरे को। हमेशा पत्नियां ताने सुनती है, पत्नियां परमेश्वर यीशु मेरे को दुख को झेलती है मेरे पिता पवित्र यीशु। तो उन पतियों के मन को बदल मेरे को, उनके मन को चेंज कर, कोई भी आत्मा उन्हें लेके आ मेरे को। तू तो जीवित पिता जिंदा खुदा है परमेश्वर, तू सब कुछ कर। तू तो जीवित है मेरे पिता, जिंदा है तू परमेश्वर यीशु। हमको चुना है हमें मेरे पिता पवित्र यीशु, तो उनको भी चुन मेरे पिता, एक एक पति को लेके आ मेरे खुदा। आज बच्चे के कारण भी परमेश्वर यीशु पत्नी परमेश्वर ताने सुनती है मेरे पिता। तो पति को भी तो बच्चा चाहिए मेरे पिता, तो उनके भी मन को तू चेंज कर मेरे खुदा। अपने लहू से मेरे पिता एक बूंद उनके जीवन में डाल दे, उनके मन चेंज हो जाएंगे मेरे खुदा यीशु। लड़ाई धुंध की आत्मा पकड़ी जो डाकू शैतान से अलग करा देता यीशु मसीह के नाम से मैं कैंसर करती हूँ, उस अनंत काल की आग में डालती हूँ मेरे पिता पवित्र यीशु। तू तो जीवन हे पिता तूने कहा है परमेश्वर यीशु मुझ में बने रहो, मेरा वचन तुम में बने रहे, तो तुम जो कहोगे वो हो जाएगा मेरे पिता। आज मैं विश्वास के साथ कहती हूँ मेरे पिता, हर एक पति पत्नी को एक मन एक तन बना दे मेरे पिता पवित्र यीशु। तेरे भय में चला, तेरे वचन में चला, तेरी आज्ञा में चला मेरे पिता, ऐसा बना यीशु के नाम से जो भी रोग बीमारियां कमियां है मेरे पिता दूर कर यीशु मसीह के नाम से मेरे पिता। तू तो जीवित पिता, तू जिंदा खुदा है परमेश्वर मेरे पिता। यार एक पति पत्नी के जीवन में शांति दे, अगर शांति होती है तो परिवार बहुत अच्छा लगता है, अगर शांति नहीं है तो परमेश्वर वो परिवार बिगड़ जाता है मेरे पिता। ऐसा नहीं होना चाहिए मेरे खुदा। वो मेरे यीशु मेरे प्रार्थना को सुन मेरे पिता, मेरी गॉड फैमिली के परिवारों को सबको शांति दे मेरे पिता पवित्र। तू तो परमेश्वर छू सकता है मेरे पिता, तेरे हाथ छोटे नहीं है आकाश हाथ बढ़ा और छू ले मेरे पिता, तू छू ले मेरे पिता पवित्र। तू जीवित पिता, तू जिंदा खुदा है परमेश्वर यीशु। इन मंदिरों में परमेश्वर यीशु तेरा वास होना चाहिए मेरे पिता।
तेरी आराधना होना चाहिए, तेरी स्तुति होना चाहिए मेरे पिता, तेरे सिवा कोई कोई नहीं। परमेश्वर यीशु मेरे पिता से बचा ले मेरे पिता, हर एक पति पत्नी को मेरे पिता। तू तो जीवित है, तू जिंदा है परमेश्वर, अनुग्रह आशीष करने वाला पिता। तेरे नाम की जयकार करती मेरे पिता, तूने मेरे प्रार्थना विनती को सुना परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में। आमीन 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 आमीन। सब लोग हालेलुया करें, सभी भाई बहन लोग।